बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत का इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह कि अल्लाह की दस्तूर को मजबूती से पकड़ो, इसी पे बात चल रही है। हज़रत भी अजीब शान मुजद्दिद गुजरे हैं हमारे, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। अब्दुल बारी नदवी साहब रहमतुल्लाह ने जामे मुजद्दिदीन के नाम से किताब लिखी है। सारे तजदीदी काम माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने उनसे गुज़श्ता सदी में लिए, जो रहती दुनिया तक रहेंगे। मदारिस की इस्लाह हो, दीनी तहरीकों की इस्लाह हो, सियासी मैदान की हो, अक़ैद की हो, मामलात की हो, माशरत की हो, छोटी सी बैठ के खानकाह से अल्लाह पाक ने नश्र दीन का उनसे फरीज़ा अदा किया। नश्र दीन भी जो मकबूलान इलाही होते हैं, जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, उनसे अल्लाह पाक लेते हैं। जिनके दिल मुनव्वर होते हैं, उनकी सोहबत से लोगों के दिल मुनव्वर होते हैं, और मुनव्वर दिलों वालों की सोहबत से ही ये मकामात हासिल होते हैं। एक दफ़ा हज़रत के एक मुरीद ने हज़रत सवाल किया कि हज़रत, ये नश्र दीन का जो आप कहते रहते हैं या दावत व तबलीग का, तो इसके मुझे असूल समझा दीजिए। हज़रत ने बड़े गौर से उनको देखा, कहा कि ये तुम्हें कैसे ख्याल आया। यानी हर चीज़ के अपने अपने मरातिब हैं ना जी। एक इब्तिदाई पढ़ने वाला ऊंचे दर्जे की किताबों का सवाल करे तो हैरत तो होगी कि इसको कैसे ख्याल आया। उनसे पूछा आपको कैसे ख्याल आया। उन्होंने कहा क्योंकि इब्तिदा में तो सिर्फ अपने जिक्र अस्कार पे मुरक्कज़ करना होता है, अपने मामलात पे। पहला हिस्सा कसबी है, फिर आखिरी हिस्सा वाह भी होते हैं। उन्होंने कहा कि समझने के लिए हज़रत ने फरमाया इसके तो इतने असूल हैं, जितने ज़माने में इंसान बसते हैं, हर आदमी के साथ उसका असूल बदल जाएगा। कि ये नहीं है कि उसको एक ही लाठी से हाँका जाएगा। और हज़रत ने कहा कि इसका खुलासा मैं कर देता हूँ कि मर्दम शिनासी पहले आनी चाहिए, कि जिसके पास मैं बात कर रहा हूँ दीन की, ये किस माशरती हिसाब से भी, इल्मी हिसाब से भी उसका मकाम क्या है। तो शख्सियत का वो मर्दम शिनासी का नाम बताया है। दूसरा मौक़िफ़ शिनासी, कि जिस मौके पे मैं बात कर रहा हूँ कौन सा मजमून मुनासिब होगा जो इसके लिए नफ़े का ज़रिया हो, इसके दिल को मुनव्वर करे, इसको इल्म नाफ़े हासिल हो जाए। और तीसरा फरमाया कि हर्फ शिनासी, हर एक के साथ नपे चुने हर्फ होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस हर एक को डांट डपट हो। और फिर उसने हज़रत ने इन्हीं असूलों में उनको फरमाया, ख़ास तौर पे जो हमारे दावती मेंबर होते हैं, स्टेजें होती हैं जिनसे वाज नसीहत तकरीरें की जाती हैं, फरमाया कि तकाबल न हो, अपनी तहरीक का दूसरों से तकाबल न करे। जिस तरह मैं कह रहा था कि ये भी हमारे हजरात ही कहे कि दीन के सारे शोबे
रफीक हैं, नासमझ लोग इसको फरीक बना देते हैं। तो तकाबुल की शक्ल वो फरीक बनाने वाले करते हैं। और यही हजरत इन मदारस में कह रहे थे कि ताद्दुद बुरा नहीं है, तबद्दुद बुरा है कि जो नफसानियत की बुनियाद पे हो। जल्ब माल मकसूद हो कि माल इकट्ठा किया जाए, फिर 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला, इस पे ध्यान हो। इल्म की नूरानियत और तलबा के हकूक का ख्याल न हो। कराची के एक मदरसे की मुझे किसी ने सुनाई कि ऐसे एक ही है, ज़्यादा तो बेहतर हो गए क्योंकि लोग बकरे काट के पहुंचाते हैं, लेकिन पता नहीं वो बीच में कैसे रह गए। कहते कि ऐसा खाना तो आजकल जानवरों को भी नहीं दिया जाता जितने वहाँ पे दिया जा रहा है। अल्लाह ताला बचाए जी। और बहुत सिक्का आदमी ने आके बताया कि मैंने रात का खाना उनके साथ खाया, तलबा के साथ, और भैंसें उनकी बहुत ज़्यादा पल रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके बाड़े में। और तो तलबा का हकूक का ख्याल नहीं होता जी, न उनके अखलाकी हकूक का होता है, न उनके राहत का होता है। इमारत का बहुत ज़्यादा होता है जी कि 4 मंजिला हो जाए और 6 मंजिला हो जाए, और दूसरी उसकी शाख हो जाए और तीसरी शाख हो जाए। हजारों एकड़ ज़मीनें खरीदी जाती हैं। तो ये इस पे वो जल्ब माल वाला जो हजरत फरमा रहे हैं कि मकसूद तो नश्र दीन होता है, अगर उसके लिए ताद्दुद हो तो हर्ज नहीं, क्योंकि हमको जल्ब माल मकसूद नहीं। तो तकाबल हमेशा फिर उसमें होता है कि जब दूसरे को नीचे दिखाया जाए और अपनी दुकान को ऊंचे दिखाया जाए। ये मदरसे में मुखल, ताकि ये मदरसा उसमें मुखल हो। सो दूसरे मदरसे वालों को मकसूद ये था कि पहले मदरसा नेस्त नाबूद हो जाए, और यही होता है जी, यही होता है। एक ही गली के एक किनारे पे वो मदरसा है, दूसरे पे दूसरा मदरसा था, आपस में सख्त मार्का लगा रहता था जी। तो यही हजरत फरमा रहे हैं कि दूसरे मदरसे वालों का मकसूद ये था कि पहला मदरसा नेस्त नाबूद हो जाए। लेकिन मेरे इस तर्ज अमल का असर ये हुआ कि वही लोग बैठ रहे और अपने कष्ट से बाज रहे। हजरत का जाना एक किस्म की बरकत का जरिया हो गया कि वो जो एक दीनी इदारे को नेस्त और नाबूद करने पे जुड़े हुए थे, तुले हुए थे, उसमें कुछ कमी आ गई है। एक मतलब मुझे एक शख्स ने 5 रुपए भेजी थे, उस वक्त 5 रुपए तो 50,000 के करीब हो गए हैं जी। ये तलबा से दुआ करो। मैंने रुपए वापस कर दिए कि मदरसा दुआओं की दुकान नहीं है, और ये हमारे यहाँ है। इसको फिर बड़ा ये भी एक शोर से चल रहा है जी कि दीनी खिदमत पे बहुत ज़्यादा उजरत ली जाए, तरावी पढ़ने पे ली जाए। और कई मिसालें फिर देते भी हैं कि ऐसे हज़रत बिनोरी के पास भी आए थे और ऐसे ख़त्म करवाने के लिए। तो बाहर के तो उसमें ये हज़रत हकीमुल उम्मत का तो कमाल का तक़वा था। फरमाया कि ये मदरसा दुआ की दुकान नहीं है, और इस तर्ज में इज़्ज़त दीन की है, और इज़्ज़त दीन ही की मकसूद भी ज़ात है, और यही मदरसे की रूह है कि जिससे इज़्ज़त हो। और ये मदरसा बस असल बकाए दीन का चाहिए, ख्वाह मदरसा रहे या न रहे। कितनी शान वाली बात है। फरमाए वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।